उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं अभी ऑफिस से घर पहुँची हूँ और ये है बडू यहाँ पे सो रहा है और ये है कैस्पर। तो बड़ी यहाँ पर मज़े से सो रहा है और यहाँ पैरों की तरफ कैस्पर सो रहा है और ऋषभ मेरे लिए चाय बना रहा है। तो चाय पीने के बाद मैं एलेक्स को घुमाने ले जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मौसम तो ख़राब हो रहा है लेकिन एक चक्कर एलेक्स को घुमाने तो लेके जाना ही है। तो बस थोड़ी देर बारिश ना आए, मैं फटाफट एलेक्स को घुमा के ले आऊँ। तो चलते हैं। एलेक्स घूमे चलो। एलेक्स घूमे चलो। तो हम एलेक्स को चलो एलेक्स घूमे जाएगा। आजा। एलेक्स रुक जा। आजा एलेक्स। बड़ी इतना गुस्सा करता है ना, एलेक्स को देख ही नहीं सकता वो। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं इन दोनों को साथ साथ कैसे रखूँगी। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने बड़ी कितनी लड़ाई करता है और बड़ी इतना गुस्सा करता है ना, वो ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता इसको ना। और मेरे को तो समझ भी नहीं आता कभी कभी कि अभी तो चलो मैंने इसको छत पे रखा हुआ है, लेकिन बाद में जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगी, जब इसकी चोट ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मैं कैसे करके इन तीनों को हैंडल करूँगी। तो समझ में नहीं आता मेरे ना कभी कभी। अब अगर मैं इसको ना देखती, अगर मैं इसकी देखभाल नहीं करती तो वो भी नहीं हो सकता था, वो भी मुझे करना ही था। क्योंकि अब ये मेरे घर के बिल्कुल ठीक सामने जो है वहाँ पर बैठता है और अगर मैं इसके ट्रीटमेंट नहीं कराती तो बेचारा जो है वो धीरे धीरे करके ये मर ही जाता। तो वो भी नहीं देखा जाता मेरे से। और अब रखा हुआ है अपने पास में तो ऐसा करता है बड़ी। फिर बड़ी की देखा देखी कैस्पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा भौंकता है और मुझे तो डर लगता है ना इतना ज़्यादा। अब मुझे पता भी नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी बड़े डॉग को जो है वो अपने पास रखा है। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग कैस्पर को लेकर आए थे तो कैस्पर भी हम छोटा सा पिल्ला लेकर आए थे, और जब मैं बड़ी को लेकर आई थी तो बड़ी भी बहुत छोटा सा था। तो उन लोगों की तो दोस्ती हो गई क्योंकि वो साथ साथ बड़े हुए हैं। अब ये है बड़ा, तो अब ये जो है उन लोगों के साथ कैसे करके रहेगा, कैसे होगा, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को पता है कि अगर बड़े डॉग को आप अडॉप्ट करते हैं तो आप किस तरह से उन्हें अपने घर के जो हमारे पहले के डॉग हैं उनके साथ कैसे रख सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो मुझे प्लीज़ बताएं। क्योंकि मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है कि मैं कैसे करके हैंडल करूं इनको। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, बहुत मुश्किल। एक तरफ मेरी मम्मी नाराज़ है, मैं इसे घर लेकर आई हूँ तो मेरी माँ नाराज़ हो रखी है, और कैस्पर बड़ी ने तो खैर बहुत ज़्यादा उधम मचा रखा है। लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है, मैं इसे कैसे मरने देती, क्योंकि वहाँ पर मेरे घर के आगे बैठा रहता है ये और इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलती। और ट्रीटमेंट करने के लिए ही घर पे लेके आना पड़ा क्योंकि अब बारिश का मौसम है और इसके लिए कोई जगह भी नहीं है। तो अगर मैं इसकी दवाई पानी बाहर रह के करती भी तो कैसे करके होता। मैं दवाई तो करती इसकी, लेकिन बारिश में भीगते भीगते वो कोई
असर नहीं करती वो दवाई ना, वो इलाज इसको असर नहीं करती और उसका घाव फिर बड़ा से बड़ा होता चले जाता। अब ऐसे तो बहुत सारे डॉग्स हैं जिनको ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जिन्हें चोट लगी होती है या कोई बीमार होते हैं, लेकिन अभी ये तो मेरे मुंह के आगे है ना बिल्कुल। मैं इसको नज़रअंदाज कैसे करूँ, कैसे इग्नोर करूँ मैं इसको कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं और फिर उसके बाद ना करें हम कुछ तो फिर गलत बात होगी ना ये तो क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ, मैं ऐसे नहीं देख सकती। तो आप लोगों को अगर पता है कि बड़े डॉग्स के साथ में अपने किसी नए डॉग को कैसे रख सकते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे और यहाँ सामने भैंसों का पूरा झुंड आ रहा है, तो हम दूसरे रास्ते चलते हैं। और इसकी जो चोट है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है अब, ये देखिए इसमें नया मांस आ रहा है अब और काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। चलो हम आगे से जाएंगे, आगे से जाएंगे हम। हाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और मेरे चारों तरफ आप देख रहे होंगे कितनी हरियाली है, ये देखिए। तो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है और बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड भी हो गई है, तो कुल मिला के बहुत सुहाना मौसम हो रखा है। और बस जब तक मैं इसको घुमा रही हूँ बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस आधा घंटा जितनी बारिश ना आए मैं फटाफट से घुमा के घर ले जा लूँगी और इसे भी अपना सुसु पॉटी जो करना होगा वो कर लेगा। तो मैं भी पहले ऐसी नहीं थी, पहले मैं भी डॉग्स को देखती थी या किसी जानवर को देखती थी तो मेरे मन में दया तो थी कि बेचारा उसको चोट लगी है या किसी बुरी हालत में है, तो मैं भी बेचारा कहकर और चली जाती थी। लेकिन जब से कैस्पर बड़ी आए हैं ना हमारी ज़िंदगी में, मैं ना पूरी चेंज हो गई हूँ। इन लोगों की तकलीफ़ ना मुझसे अब देखी नहीं जाती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना हमें ना जहाँ तक हो सके मदद करनी चाहिए, और जब आप किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं और फिर सोचकर एक कदम उठाते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं, और कुछ लोग उस मुश्किलों से डरकर छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, और कुछ लोग उस मुश्किल का सामना करके मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी एक ये बहुत ही छोटी सी कोशिश है, क्योंकि मेरी मम्मी नाराज़ है, घर में 2 डॉग्स पहले से हैं, मैं खुद जॉब में हूँ, मेरा घर छोटा सा है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और समझते हैं वो मेरे को। तो यही सपोर्ट, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट है, मेरी भाभी का बहुत सपोर्ट है। तो मम्मी भी अपनी जगह गलत नहीं है, मम्मी भी अपनी जगह सही है, लेकिन जब से कैस्पर बड़ी आए हैं ना मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। जहाँ मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत सोच पाती थी जानवरों के लिए, लेकिन अब मैं ज़्यादा सोच पाती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ उनके दर्द को, और जहाँ तक मुझसे हो सके मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स बारिश आ गई है और मैं फटाफट घर जाती हूँ, क्योंकि फिर एलेक्स भीग जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर पहुँच के। फ्रेंड्स मैं घुमाकर आ गई हूँ एलेक्स को, और बहुत ही सुंदर सा इंद्रधनुष निकला है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं एलेक्स को घुमाकर आ गई हूँ और फ़िलहाल अपनी छत पर हूँ और एलेक्स यहाँ पर आराम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास कोई भी राय हो या आप लोगों ने पाले हों डॉग्स, कोई अडॉप्ट किया हो और आप लोगों के पास पहले से डॉग्स हों और आपने किस तरह से हैंडल की हो, ऐसी अगर आपके साथ कोई स्थिति आ गई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना।
कुछ भी राय हो, कुछ भी सलाह हो तो मुझे प्लीज़ बताना आप लोग, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।